उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती लगातार एक्टिव है और एक से बढ़कर एक मास्टर प्लान बनाती हुई देखी जा रही हैं। अब बहुजन समाज पार्टी जीत हासिल करने के लिए ओबीसी समुदाय से अब साथ देने की अपील कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि 2007 की तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में भी ओबीसी समाज पूर्ण बहुमत दिलाकर बसपा की सरकार बनाए। मायावती का कहना है कि दूसरी पार्टियों ने ओबीसी समाज को सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि बसपा ने ही उन्हें सत्ता और संगठन दोनों में सच्ची भागीदारी दी। मायावती ने 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर अब बैठकें भी शुरू कर दी हैं और इन बैठकों में ओबीसी भाईचारा कमेटी को दिए गए दिशा निर्देशों की जमीनी तैयारियों, जनाधार बढ़ाने और कार्यकलापों की विस्तृत समीक्षा की है। मायावती का कहना है कि पिछले तमाम अनुभवों के आधार पर मैं स्पष्ट रूप से कह सकती हूं कि ओबीसी समाज का वास्तविक हित और कल्याण बसपा व बहन मायावती की सरकार में ही निहित है। ओबीसी समाज बसपा को छोड़कर दूसरी पार्टियों के साथ जाकर देख चुका है। उन पार्टियों ने ना तो संगठन में और ना ही सरकार में ओबीसी समाज को कभी आगे बढ़ाया या पर्याप्त भागीदारी दी। मायावती ने आरोप लगाया कि बसपा को छोड़कर अन्य पार्टियां ओबीसी समाज के किसी व्यक्ति को तभी आगे बढ़ाती हैं जब उन्हें चुनावी लाभ होना चाहिए, लेकिन पूरे ओबीसी समाज का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास कभी भी उनके एजेंडे में नहीं रहा। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो का कहना है कि 27% आरक्षण संबंधी मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने का इन पार्टियों ने खुलकर विरोध किया और आजकल की सरकारें आरक्षण को निष्क्रिय बनाने के लिए संविदा और ठेके की नौकरियां दे रही हैं। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि मंडल रिपोर्ट लागू कराने में बसपा ने सबसे अधिक प्रयास भी किए हैं। बसपा सरकार में ओबीसी समाज को उनका वाजिब हक दिया जाएगा। ओबीसी समाज के महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों जैसे महात्मा ज्योतिषा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु आदि ने बसपा ने ओबीसी समाज के महान संतों को पूरा सम्मान दिया है। दलित और ओबीसी वर्ग के समाज, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए देश में पहली बार बसपा सरकार के अलग अलग मंत्रालय, मंत्री आयोग और विशेष विकास योजनाएं भी बनाई हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब ओबीसी समाज से उन्होंने आह्वान किया है कि रोना धोना समस्या का समाधान नहीं, असली हल सत्ता की मास्टर चाबी अब अपने हाथ में लेने से होगा। बसपा को सत्ता में पहुंचाकर शोषित से शासक बनिए। मायावती ने ओबीसी समाज को अपनी ओर खींचने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है और वह अपील करती हुई नजर आई है कि ओबीसी समाज उनका साथ दे। अब देखने वाली बात यह होगी आने वाले समय में क्या ओबीसी समुदाय अब पूरी तरीके से मायावती का साथ देने के लिए साथ में आएगा या फिर नहीं। मालूम हो कि 2007 में जिस तरह से बसपा ने अपनी सरकार बनाई, वह एक बार फिर से अपनी सरकार बनाना चाहती हैं। देखना होगा कि मायावती क्या वाकई में यहाँ पर जीत बोल पाएंगी या नहीं।